सबके शासनकर्ता प्रभु हैं, इन प्रभु का आश्रय ले लो, बेपरवाह हो जाओ। पर आप आश्रय नहीं ले पाते, इसलिए बेपरवाह नहीं हो पा रहे। अगर आप आश्रय तत्व को जान जाएंगे तो आज से ही जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेने लगेंगे। पर हम लोग वाणी से आश्रय की बात करते और रहते अहम में हैं। अहम का भी जो संचालन करता है, शासन करता है, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। इसीलिए कहते तुम तो केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, काहे को परेशान होते हो। पर परेशान होना है जीव का स्वभाव बन गया है। वो बिना परेशानी के रह नहीं सकता, वो परेशानी पैदा करता है। अपने लोग बचना चाहते परेशानी से, पर जिस परेशानी से बचना चाहते हैं उसी परेशानी को गले लगाते हैं और सोचते हैं इससे बच जाएंगे। रुपया हो जाए तो परेशानी से बच जाएंगे, हमारा सम्मान होने लगे तो परेशानी से बच जाएंगे, लोग हमें जानने लगे तो परेशानी से। ये सब परेशानी पैदा कर रहे हो, यही तो परेशानी है। भगवान मिल जाए तो परेशानी से बच जाओगे, ये कहां कोई जान पा रहा है। माया मिल जाए तो हम परेशानी से बच जाए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चाहे जिधर देख लो सब समस्या ही समस्या। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं होना। हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र प्रभु श्री हरि से ही होगा। जब हम जानते हैं कि हमारे अहम पर, मन पर, इंद्रियों पर एकमात्र शासन भगवान का है, तो हम काहे को अहंकार करें कि हम ठीक कर लेंगे। ऐसे हो जाओ तो सीधे उनका शासन चलेगा और उनके शासन का परिणाम होगा शास्त्र सम्मत जीवन। शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं रह जाएगा। जब अहम का शासन होता है तो नाना प्रकार के पापाचरण होते हैं, और जब भगवान का शासन स्वीकार हो जाता है तो निष्पाप और महात्मा हो जाता है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। ये ध्यान रखना चाहिए। सब ईश्वरों के भी ईश्वर, सबको प्रकाश देने वाले सर्व सामर्थ्यशाली हमारे आराध्य देव हैं। बस तभी तो गोस्वामी जी ने बहुत विचार करके लिखा है, हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बर जाए। वो डांट दे तो अभी ठीक हो जाए, तो क्या करें, हार जाओ और प्रभु की शरण में हो जाओ। पर ये नाटक हारने का करता है, असली में नहीं हारता है, इसलिए प्रभु भी मुस्कुराते रहते हैं। आगे तो प्रभु के सामने कहेगा मैं हार गया, और पीछे कहेगा मैं देख लूंगा, अभी कुछ बकाया है। जब तक थोड़ा अहंकार बकाया है तब तक इनका प्रभाव नहीं समझ में आता प्रभु का। जहां अहंकार खत्म हुआ वहीं प्रभु का अवतार हो जाएगा आपके जीवन में। प्रभु आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे अहंकार रहित होकर के आश्रय अन्य बिल्कुल ना रह करके द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया, ऐसे ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भगवान भाव स्वरूप से वो बस लाडली जी को रिझा लिया, भाव आ गया तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। हमारी महारानी जी हम पर कृपाल हो जाएंगी, अपनी सेवा में हमें बुला लेंगी यदि हमारे अंदर भाव। भाव कौन है? यही प्रभु श्री कृष्ण ही है। ये भाव में है। ये चिदानंद भाव किसी साधना का फल नहीं है, ये प्रभु ही भाव स्वरूप से प्रकाशित हो जाते हैं। उसी भाव से लाडली जो रीझ जाती है, वो भाव भगवत स्वरूप है। हम क्यों परेशान हैं? बस प्रभु से बिलग हैं इसलिए परेशान। क्या परेशानी है? सही माने में देखो क्या परेशानी है। जब हमारे मालिक, हमारे स्वामी और हमारे ही नहीं समस्त जगत के शासक है, वो कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि आश्रय अहम का है, मैं का है, प्रभु का नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अणोरणीयान शम, प्रभु इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। प्रभु को देखना तो बात, आज तक कोई भी वैज्ञानिक जीव को देख पाया है? कोई भी वैज्ञानिक, चलो जीव भी छोड़ो तो भगवान का दिव्य अंश मन को एक्सरा किया, देखो ये मन टहल रहा है,
नहीं। नेत्र गोलक को तुम देख सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन नेत्रेंद्री का नहीं। मन के चिंतन स्वरूप परिणाम स्थिति को आप देख सकते हो कि ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये आनंदित हो रहा है, ये शोकित हो रहा है, पर मन को नहीं। फिर अत्यंत सूक्ष्म भगवान को कैसे कोई देख सकता है? वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उनसे छोटा कोई है ही नहीं। अणोरणीयांशम, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए उनके प्रेम को भी कहा गया है सूक्ष्म तरम। प्रेम तो प्रभु से भी सूक्ष्म है, तभी तो इन सूक्ष्म प्रभु को भी अपने अधीन किए हुए है। वो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म प्रभु को भी अधीन करके सामने प्रकाशित कर देता है, जिसे सूक्ष्म तत्व कहा गया। कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, प्रेम उनको भी अधीन करे। सूक्ष्म तरम, ये सूक्ष्म है। अणोरणीयांशम, लेकिन प्रेम सूक्ष्म तरम, वो इनसे भी सूक्ष्म है, इसीलिए इनको भी अधीन कर लेता है। भगवान का एक नाम है भक्ताधीन। आया भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्तानाम अभयंकर। तो भक्ताधीन भक्त के पास क्या होता है जिससे प्रभु अधीन हो जाते हैं? बोले प्रेम। प्रेम अधीन कर लेता है प्रभु को। श्री सूक्ष्म तरम, जो परमाणु कहा जाता है वो भी थोड़ा बड़ा है, उससे भी करोड़ों गुना छोटे सूक्ष्म प्रभु है। सूक्ष्म से, उनसे सूक्ष्म कोई है ही नहीं। अब इतने सूक्ष्म को ये मन बुद्धि कैसे पकड़ पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं। ये सामने ही देख सकते हैं, लौट कर नहीं देख सकते मन बुद्धि। ये जहां प्रकाश पड़ रहा है माया को केवल इतनी गति है, लेकिन जो सबका परम प्रकाश है वही आके मन बुद्धि में स्फुरित हो जाता है। ये कृपा है उनकी। नहीं, अतर्क मन बुद्धि की तर्कना से परे है भगवत तत्व। मन बुद्धि तो प्रकृति के कार्य को देख सकते हैं, पर प्रकृति को नहीं पकड़ सकते। तो परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? प्रकृति के कार्य बाह्य बस। फिर परमात्मा के एक अंश से प्रकृति प्रकाशित है। जब प्रकृति को ही नहीं पकड़ सकते तो ये परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? आज तक किसी ने बताया हो कि ये माया है, हमने पकड़ लिया, माया को हमने पकड़ लिया। सब बोलते हैं माया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन पूछो कौन, क्या है स्वरूप माया का, कहां पकड़े हैं? सब बोले माया, माया ग्रसित है इसीलिए ऐसा है। वो उसको बोल रहा है माया, और स्वयं माया ग्रसित है, और दोनों परिचय नहीं जानते कि माया किसे कहते हैं। प्रकृति को ही पकड़ पाना मन बुद्धि की बात नहीं, फिर परमात्मा को पकड़ लेना अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्मता की अंतिम सीमा श्री कृष्ण है। देखो इसका मतलब क्या हुआ? हम कहीं भी होंगे वहां भी हमारे श्री कृष्ण है। कहीं भी होंगे, कितना निर्भय हो जाओगे जब आप श्री कृष्ण का बल हृदय में धारण करोगे। प्रभु अणोरणीयांशम, तो महतो महियान, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये कितने आनंद की बात। हमारा आराध्य देव